हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट मंत्रा बाय किरण एकेडमी। तो सबसे पहले हम आज सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सीडीपी के 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं, जो कि सीटेट के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे से टॉपिक भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल पे जो न्यू आया है तो मैं बता दूँ, इस चैनल पर आपको सीटेट से रिलेटेड जितने भी थ्योरीज हैं या MCQ हैं उससे रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलेंगी। तो आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का? तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको डाउट क्लियर कर देती हूँ। जो गर्भ में जब शिशु होता है तो पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है, ठीक है, और इस दौरान क्या होता है, उसकी मुंह, आंखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। रक्त कोशिकाएं भी बननी शुरू हो जाती हैं और उनमें रक्त प्रवाह भी शुरू हो जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि पहले महीने के अंत तक जो भ्रूण होता है उसका आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है? तो सर्वप्रथम जो निर्माण होता है वो सिर का होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270 या 320? देखिए, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय जो शिशु में हड्डियां होती हैं वो 270 होता है। ठीक है, तो जो शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं? शैशवावस्था में हड्डियां होती हैं 270। अब बाल्यावस्था में पूछा जाए कि बाल्यावस्था में शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो वो होती हैं 350। ठीक है, और अगर किशोरावस्था पूछा जाए तो वो तो आप सभी को पता होगा कि 206 हड्डियां होती हैं किशोरावस्था में। कंफ्यूजन कहाँ होती है? शैशवावस्था और बाल्यावस्था। शैशवावस्था में होती है 270 और बाल्यावस्था में कितनी होती है? 350। ठीक है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में? तो बालक जो होता है वो अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है 3 माह में। ठीक है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो ये होता है 350 ग्राम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या शैशवावस्था व किशोरावस्था में? तो कल्पना जगत में जो विचरण होता है वो होता है शैशवावस्था में व बाल्यावस्था में। ठीक है, तो ये दोनों ही जो अवस्थाएं हैं इसमें कल्पना जगत में विचरण करने लगता है बालक। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में? तो जो बालक मुख्य रंग होते हैं उनकी पहचान करना कब से शुरू कर देता है? कब से उसको आने लगता है कि ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये ब्लू है? उसको कब से पता चलने लगता है? तो वो होता है 5 वर्ष की आयु से बालक मुख्य रंगों की पहचान करना सीख जाता है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा भी गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और जो 3 पहियों की साइकिल आती है उसको चलाना कब से शुरू कर देता है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या प्रौढ़ावस्था से? तो ये जो कार्य होता है ये 5 वर्ष तक तो बच्चा सीख जाता है ना। 5 वर्ष तक वो छोटे छोटे वाक्यों को भी बोलना लगता है और साइकिल भी चलाने लगता है। तो शैशवावस्था की आयु क्या होती है? 0 से 5 वर्ष होती है शैशवावस्था। तो यानी कि शैशवावस्था में ही जो बच्चा होता है वो छोटे छोटे वाक्यों को भी बोलने लगता है और 3 पहियों की साइकिल चलाना भी सीख जाता है। ठीक है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर या भोजन की ओर? तो सबसे पहले जो छोटा बालक होता है वो किसकी ओर आकर्षित होता है? तो देखिए, वो प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब कोई छोटा बच्चा होता है अगर हम लाइट जलाते हैं तो वो प्रकाश की ओर बड़े ध्यान से देखता है ना। तो वो प्रकाश की ओर आकर्षित होने सर्वप्रथम होना चालू करता है बच्चा। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, दमन किया जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए, उत्तेजित किया जाना चाहिए या सक्रिय किया जाना चाहिए? तो जब भी बालक की जिज्ञासाएं होती हैं, जो भी बच्चा जिज्ञासु होता है वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो क्या उनके क्वेश्चन को, जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका दमन कर देना चाहिए या बच्चों को शांत कर देना चाहिए या उत्तेजित करना चाहिए या सक्रिय करना चाहिए? तो देखिए, जब भी बच्चा जो जिज्ञासु बालक होता है, जिस बालक के अंदर जिज्ञासा होती है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो हमें उनके क्वेश्चन का आंसर देकर उनको शांत करना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 में, 1887 में, 1879 में या 1590 में? तो भारत में बाल विकास की जो शुरुआत हुई थी वो 1930 में हुई थी।
किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियां हैं, आवश्यकताएं हैं, असुरक्षा है या अभिवृत्ति? तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास जो होता है उस पर इनमें से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो देखिए, रुचियों का प्रभाव पड़ता है, आवश्यकताओं का प्रभाव पड़ता है और अभिवृत्तियों का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन असुरक्षा का प्रभाव सामाजिक विकास पर नहीं पड़ता। ठीक है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है: परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था। तो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो इनमें से जो अवस्था संबंधित है वो कौन सी है? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हरलॉक का है, जेम्स ट्रेवर का है, मैकडूगल का है या मुनरो का है? तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका? यह कथन हरलॉक का है। ठीक है। कभी कभी सीटेट में, वैसे तो यूपी टेट में इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट जो अभी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो अगस्त 20 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट में, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन को इस बार बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है। आप लोगों ने अभी जो 20 अगस्त को पेपर हुआ है वो वाला पेपर नहीं देखा है तो मैं कल आपको वो पेपर भी डिस्कस करा दूंगी कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, प्रीवियस ईयर में तो इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, लेकिन जो 20 अगस्त को पेपर हुआ था उसमें इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन भी देखते हुए चलिएगा। में किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन का, गैसल का, स्टैनली हॉल का या ग्रिडफे का? तो किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये किसने कहा था? ये कहा था स्टैनली हॉल ने। और जहाँ पर भी किशोरावस्था जैसे वर्ड आते हैं ना, तो वहाँ के लिए किशोरावस्था जो टर्म है उसके लिए स्टैनली हॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था के ऊपर काफ़ी ज़्यादा परिभाषाएं भी दी हैं और इनकी परिभाषाओं से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों से पूछूंगी और आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, E.L. पील। ये जो विशेषताएं हैं ये किसने दी थी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सो मच।